एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। आज एक बार फिर मुल्क में धरने दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा 2014 में जो कुछ किया गया एक बार फिर उसको दोहराया जा रहा है। एक पार्टी की तरफ से विफाक को धमकियां दी जा रही हैं, विफाक पर दिन रात चढ़ाई की बातें की जा रही हैं। कौम को पता होना चाहिए कि ज़माने में क्या हरकतें की गई। जुलूस में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार थे, फायरिंग भी की गई। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न हो तो कौन सरमायाकारी करेगा। एक साल में महंगाई में कमी हुई है। पूरी कोशिश हो कि IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। महंगाई कम और बरामदात में इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट बढ़ गई। तरसीलात ज़र और IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह जेशवाई मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा जेशवाई से शेयर करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन में मुजवजा तरमीम गैर कानूनी होंगी। सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल पिन के साथ मिले हुए हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश है। एक टोला आइन को पसे पुश्त रखकर ऐसे इकदाम कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आईनी तरमीम में जो चीजें हो रही हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। बानी PTI की आज़ादी की जद्दोजहद जारी है। गारंटी करता हूं कि कोई गैर आईनी तरमीम, कोई ऐसी तरमीम के जिसकी बेनिफिशरी कोई बंदा हो या कोई इदारा हो या कोई पार्टी हो, पीपल्स पार्टी कोई फर्द वैद हो, पीपल्स पार्टी ना पहले कभी उसका हिस्सा बनी है और ना आइंदा इंशाल्लाह उसका हिस्सा। हमें ना उसमें कोई जल्दी है और ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि कोई इस किस्म की हम तरमीम करें कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वुकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वुकला कम्युनिटी से खिताब, कहा आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का, ये जरूरी नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते हैं ताकि आइन मजबूत है। चाहते हैं अदलिया के फैसले ऐसे ना हो कि लोगों को पहले ही पता हो कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। हम चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, ऐसी तरमीम करे जिसके पर बाद में पछताना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजवजा आईनी तरमीम को खिलाफ आइन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया से मुतल्लिका किसी किस्म की तरमीम स्क्रूटनी के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजी जाए। वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुतल्लिक तरमीम अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज, पार्टी क़यादत की अल-यमीन से सवालात की बुछाड़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्लिमानी पार्टी इख्तिलाफात का शिकार। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला की मुबैना गुमशुदगी पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला जीती हुई बाजी क्यों हारे, कारकुनों को क्यों बेचारों मददगार छोड़ दिया। अरकान का इजहार बरहमी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस हमारी इज्जत थी, वज़ीर आला ने मज़ाहमत क्यों नहीं की। अरकान के सवाल, सूबाई असम्बली के मुतअद्दिद अरकान की जानिब से अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। बानी PTI को बचाने वाले कौन हैं? बानी मुत्तहिदा के जुर्म कम, उसको बड़ी सजा मिल गई। जिसके जुर्म ज्यादा उसको सजा नहीं मिली। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनकलाब और जहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असला दहशतगर्द अफगानी देखे गए। अल-यमीन अफगानी दहशतगर्दों के साथ एहतजाज करके कैसे KP असम्बली तक पहुंचे। एजेंसियां या इदारे नहीं बोल रहे, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर अल-यमीन गंडापुर 9 मई का मुजरिम और मुल्जिम है तो उसे क्यों लाया गया? उसे तो फॉर्म 47 से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। अल-यमीन अगर बार बार मेहमान बनता है तो किसका बनता है? बिल्ली चूहे का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। TTP को खद्दार कहते हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन है तो वही फेल करने वाले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर क्यों हाथ नहीं डाला जा सकता।
कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिम्मत करे सहूलियत फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज। कहा, हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि पीटीआई जलसे के मुकाबले में इनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनरिस्तान के वसाइल से लगाए गए, क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बानी पिटाई, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती पर एक और मुकदमा दर्ज। नामजद क़यादत के हमरा 2000 से 2500 नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में शामिल। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफा शामिल। रावलपिंडी लियाकत बाग में एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। आलिया हमजा, आमिर मुगल समेत पीटीआई की 25 रहनुमाओं की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस साथ दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना न्यू टाउन और वारिस खान में दर्ज मुकदमात में वारंट भी जारी किए। तमाम 25 मुलजमान को गिरफ्तार करके 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। डी चौक पर एहतजाज का केस। अलीमा खान, अजमा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अलीमा खान और अजमा खान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया कि अजमा खान, अलीमा खान से कुछ बरामद हुआ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जावेद राजा नवीद ने कहा कि ये दोनों थाना आपारा में एक और दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। पीटीआई वकील मुस्तफीन काजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म, रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में रिट पटीशन पर समाअत। जरताज गुल के शौहर की जानिब से पटीशन दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पुलिस ने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जरताज गुल की रिहाजगाह पर छापा मारा, गिरफ्तार किया। पुलिस ने जरताज गुल को दुपट्टा लेने और जूता पहनने की भी मोहलत नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के हुक्म पर जरताज गुल को 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया था। नई तारीख रकम स्टॉक मार्केट में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद उबूर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 689 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 85,599 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम होने से रुपए की कदर भी बहाल होने लगी। पाकिस्तान मौजूदा माली साल के दौरान 19.274 अरब डॉलर कर्ज हासिल करेगा। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 4.56 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। दो तरफा कर्ज दहंदगान ने 9.4 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंकों से 3.779 अरब डॉलर लिए जाएंगे। बैन अक़वामी बॉन्ड से 1 अरब डॉलर, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 0.5 अरब डॉलर हासिल करने की तवक्को। पाकिस्तान से 1 साल के लिए 3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे। सऊदी तेल की सहूलत भी दस्तयाब। बैरूनी फाइनेंसिंग में IMF का कर्ज शामिल नहीं। सिंध हाई कोर्ट में बिजली बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। वकील के इलेक्ट्रिक का कहना था कि बिजली एक काबिल फरोख्त शय है जिस पर टैक्स लगते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट तेल की कीमतों के मुताबिक रेगुलेट होते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट कई माह बाद होते हैं। अगर कोई किरायादार है तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट इसकी हक तलफी है। दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की वकला से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात का ऑर्डर किया। तय करदा SOPs के मुताबिक जेल हुकाम को आज मुलाकात वाले वकला की फहरिस्त थी। जेल हुकाम ने आगाह किया कि वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार की केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से कहा हम इसको भी देखेंगे, उसको लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कौमी असम्बली और सेनेट में मेंबरान की तादाद कितनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 272 और सेनेट में 81 है। पेशावर हाईकोर्ट ने केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब, खारजा पॉलिसी का आगाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला की रेड जोन बिलखसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आइस के फिनिशिंग के काम को जल्द मुकम्मल करने का टास्क। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा इजलास के पेश नज़र सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। पंजाब हुकूमत और तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बना जाए। कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह, हम दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद समेत दीगर पार्टी कारकुनान के खिलाफ थाना I9 इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। FIR में गुलाब शाह आसिफ, प्रोफेसर अजमल, नजीबुल्लाह और अजीम खान के नाम शामिल। मिशाल यूसुफजई खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर शामिल। मिशाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआवने खुसूसी तैनात की गई। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिशाल खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बतौर मुशीर पहले भी रह चुकी है।